हेलो फ्रेंड, ध्यान रखने योग बातें थोड़ी कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, फाइबर से भरपूर होने के चलते बेल का शरबत पीने पर कब्ज से छुटकारा मिलता है। यह शरबत नेचुरल लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है, इसलिए कब्ज से परेशान लोग बेल का शरबत जरूर से पिए। नंबर दो, गर्मियों में चाय पीने से आपकी भूख कम हो सकती है, जिससे आपका शरीर पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर पाता है। यह आपको कमजोर बना सकता है और थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए गर्मी में चाय का सेवन थोड़ा कम करें। नंबर तीन, पीरियड अनियमित होने पर गोंद कतीरा को मिश्री के साथ दूध में मिलाकर पिए, बहुत ही आराम मिलेगा। नंबर चार, मई और जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे स्किन का ग्लो खो सा जाता है। इसे बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार फेस वॉश करें। नंबर पाँच, यदि हड्डियों में कमजोरी या बाल झड़ने की समस्या है तो काले चने की रोटी खाएं। इससे बाल भी काले, घने और मजबूत होते हैं, साथ ही हड्डियां भी मजबूत होती हैं। नंबर छह, अंजीर पेट के लिए काफी अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उसके लिए अंजीर रामबाण होता है। नंबर सात, सौंफ में कैल्शियम और फाइबर समेत कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो आपके शरीर में गर्मी को कम करते हैं। इसे नियमित रूप से आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोजाना 1 गिलास सौंफ के शरबत पीने से ठंडक का एहसास होता है। नंबर आठ, गर्मी में स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए लिक्विड चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, जूस। इसके अलावा फलों का सेवन भी फायदेमंद होता है। नंबर नौ, बेसन त्वचा के लिए एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। यह त्वचा में से गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाकर उसे साफ और कोमल बनाता है। यह मास्क त्वचा को तुरंत ताजगी और चमक प्रदान करता है। बेसन की मदद से मृत त्वचा कोशिकाएं हटती हैं, जिससे त्वचा साफ और नई दिखती है। नंबर 10, सुबह की शुरुआत नींद खुलने से होती है। नींद की कमी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। अपना दिन शुरू करने से पहले 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। नंबर 11, एलोवेरा का सेवन करने से भी बालों को पोषण मिलता है और इससे बाल घने और मुलायम होते हैं, इसलिए एलोवेरा अपनी डाइट में शामिल करें और साथ ही एलोवेरा जेल बालों में भी लगाएं। नंबर 12, दही में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड त्वचा के रंग को निखारने में मदद कर सकता है और झाइयों और दाग धब्बों को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 13, नींबू पानी और शहद शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। नींबू में विटामिन सी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 14, यूरिक एसिड की समस्या से राहत पाने के लिए अलसी और चिया बीज का सेवन एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है। इन बीजों का नियमित रूप से सेवन करने से न केवल यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में रहता है, बल्कि इससे जुड़ी अन्य समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। नंबर 15, दही को चेहरे पर लगाने से छोटी मोटी त्वचा की समस्याएं जैसे कि खुजली, चरम त्वचा, सूखापन और चिपचिपाहट कम हो सकती है। नंबर 16, पपीता विटामिन ए, सी, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी से भरपूर है। इसमें वसा और कैलोरी की कम होती है। जैसे जैसे यह पकता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती जाती है। पका हुआ गुद्दा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। बैक्टीरिया के साथ साथ सूजन को भी यह कम करता है। नंबर 17, नहाने से पहले बालों में मालिश करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। इसके लिए आप नारियल तेल, कैस्टर ऑयल, सरसों का तेल या बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की मालिश करने के लिए तेल को हमेशा हल्का गुनगुना कर लें। हमेशा हल्का गुनगुना तेल से ही मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से 1 से 2 घंटे बाद शैम्पू करें, इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे। नंबर 18, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को नमी प्रदान करता है और हाइड्रेट रखता है। यह त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। दही त्वचा को नमी और पोषण प्रदान करता है, जिससे त्वचा मुलायम और कोमल बनी रहती है। कुछ लोगों को दही से एलर्जी हो सकती है, तो त्वचा को लाल और खुजलीदार बना सकती है। इसलिए दही का उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। नंबर 19, बेल के शरबत के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं।
इसके सेवन से त्वचा संबंधी दिक्कतें कम होती है। नंबर 20, लहसुन डायबिटीज को कम करने में मदद कर सकता है और इंसुलिन संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। लहसुन का सेवन शरीर को विषाक्त होने से बचाने में मदद कर सकता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रह सकता है। नंबर 21, अलसी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई होता है, जो त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह त्वचा को चमकदार बनाता है और बालों को मजबूत और घना बनाता है। दूध के साथ सेवन करने से त्वचा और बालों को बेहतरीन पोषण मिलता है। नंबर 22, तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा मात्रा में तरबूज खाने से पाचन तंत्र में गैस, ब्लोटिंग और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पाचन तंत्र सेंसिटिव होता है। इसलिए एक सीमित मात्रा में ही तरबूज का सेवन करें। नंबर 23, अगर दूध में खजूर को रात भर भिगोकर फिर इसका सेवन किया जाए तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है और एनीमिया की शिकायत धीरे धीरे दूर हो सकती है। खजूर और दूध का सेवन करने से प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भरपूर आयरन मिलता है, जिससे उसके बच्चे का भी सही विकास होता है। खजूर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनकी मदद से एजिंग साइंस को कम किया जा सकता है। नंबर 24, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होते हैं। ये यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में भी सहायक होते हैं। नंबर 25, एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्कैल्प की समस्याओं को दूर करते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। 1 चम्मच प्याज के रस में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इसे मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू से धो लें। नंबर 26, हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं और उसे हेल्दी बनाते हैं। हल्दी त्वचा की रंगत को भी निखारने में मदद करती है। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं और उसे हेल्दी बनाते हैं। नंबर 27, अलसी के बीजों में हाई फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करता है और पेट के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। दूध के साथ मिलाकर सेवन करने से यह मिश्रण पाचन तंत्र के लिए और भी अधिक फायदेमंद हो जाता है। नंबर 28, जब हम हाथ से खाना खाते हैं तब उंगलियां और हाथ के अंगूठे आपस में मिलने से जो मुद्रा बनती है, उसके कारण शरीर में विशेष रूप से ऊर्जा पैदा होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। इसलिए हाथों से खाना भी बहुत जरूरी होता है। नंबर 29, यदि आपके हाथ पैर में कंपन होने की समस्या रहती है तो आप रात के खाने के बाद 2 लौंग चबाकर गर्म पानी पीने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 30, अदरक के रस में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्कैल्प की सूजन को कम करते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। 1 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाएं। इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें, बाद में शैम्पू से धो लें। नंबर 31, पूरे घर को शुद्ध करने के लिए कमरों में कपूर का धुआं घुमाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन की ज्यादातर परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 32, हाथ से खाना खाने से आमतौर पर कम खाना खाया जाता है, क्योंकि यह खाने की गति को धीमा कर देता है और पेट भरने का एहसास जल्दी होता है। साथ ही पूर्ण संतुष्टि मिलती है। साथ ही हाथों का उपयोग करने से चम्मच, कांटे जैसे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे धोने और साफ करने का काम भी कम होता है और यह एक प्रकार का पर्यावरण अनुकूल भी बन जाता है। नंबर 33, सौंफ के शरबत पीने से त्वचा खिला खिला रहता है। सौंफ में मौजूद पोषक तत्व और मिनरल्स हार्मोन्स को संतुलित करने और ऑक्सीजन को संतुलित करने में मददगार साबित होते हैं। इससे त्वचा पर ठंडा प्रभाव पड़ता है, जिससे चेहरा चमकदार और खिला खिला नजर आता है। नंबर 34, तरबूज में नेचुरल शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। इसका बहुत ज्यादा सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल में अचानक वृद्धि हो जाती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। नंबर 35, चिया बीज में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। ये बीज शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं और यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। नंबर 36, किशमिश में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो सोडियम लेवल को संतुलित करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें डाइट्रिक फाइबर और पॉलीफेनोल्स भी होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। नियमित किशमिश भिगोकर उसके पानी का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक सहित हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। नंबर 37, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए घी में डालकर कपूर जलाएं। ऐसा नियमित कुछ दिनों तक करने से घर का माहौल सकारात्मक बन जाता है। नंबर 38,
खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। इसलिए कभी भी खाने के थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। नंबर 39, प्याज के रस में नारियल के तेल मिलाने से यह मिश्रण बालों की जड़ों को पोषण प्रदान करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। प्याज के रस में नारियल तेल का बराबर मात्रा में मिलाएं। इस मिश्रण को स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसे 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू से धो लें। बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 40, मिश्री चीनी का सबसे शुद्ध रूप है जिसका सेवन स्वीटनर के रूप में किया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक मिश्री का सेवन पीसीओएस, मोटापा, ऑटो इम्यून डिजीज और आंतों की सेहत को दुरुस्त रखने में बेहद उपयोगी है। मिश्री परिष्कृत सफेद चीनी की तुलना में कम संशोधित होती है और इसके सेहत के लिए भी फायदे भी ज्यादा होते हैं। नंबर 41, सब्जा बीज में मौजूद फाइबर पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और अपच को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये बारीक रूप से पिसे हुए होते हैं, इसलिए आपके आंतों को सुखद अनुभव मिलता है और आपकी पाचन प्रक्रिया को सुधारता है। नंबर 42, मखाना में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बच्चों को मजबूत बनाते हैं और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम और मखाने के प्रोटीन बच्चों के शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं जो बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। नंबर 43, गाय का घी सेहत के लिए बेहद उपयोगी होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और स्वाद मीठा होता है। ये बात और पीत को कम करता है और पाचन में सुधार करता है। इसका सेवन करने से ऊतकों को पोषण मिलता है। घी का सेवन मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसका सेवन करने से याददाश्त दुरुस्त होती है, स्किन और बाल हेल्दी रहते हैं। रोजाना घी खाने से प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। याददाश्त को दुरुस्त करने में भी ये बेहद ही उपयोगी होती है। नंबर 44, एलोवेरा जेल में बेसन या कॉफी मिक्स करके चेहरे पर लगाया जा सकता है। यह हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्किन ग्लोइंग नजर आती है। नंबर 45, कद्दू के पत्तों में अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ऐसे में कद्दू के पत्तों का सेवन करने से आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद मिलती है। आज की जो भी टिप्स हैं ये एक सामान्य जानकारी पर आधारित है। इसे उपयोग में लाने से पहले अपने विशेषज्ञ से एक बार सलाह जरूर से लें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे मेरी न्यू वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।